स्वागत आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे ट्रंप के नए फितूर से। फितूर ही कहना चाहिए जो भी ट्रंप के दिमाग में आता है। मिडिल ईस्ट में क्या क्या हालात हैं मैं आपको पूरा वॉर का अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर दुनिया की ये है, मतलब हमारे लिए कहना चाहिए ये सबसे बड़ी खबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। ईरान ने एक जहाज पर, वो यूएई का जहाज था शायद, उसके ऊपर हमला किया जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है। भारत की सरकार इस पर बड़ी सख्त रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया है और उन पर इस हमले पर जवाब मांगा है। ईरान ने यूएई के मोम्बासा टैंकर पर हमला किया था जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। 8 लोग घायल हैं, इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शामिल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। ईरान के इस हमले के बाद भारत ने अपना एतराज और नाराजगी ईरान के सामने जाहिर कर दी है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले अमेरिका ने जब जहाज़ों पर हमले किए थे तब भी 3 भारतीयों की मौत हुई थी और अब एक भारतीय की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो और भारत के बहुत सारे नाविक जो हैं, सिर्फ भारत का कोई जहाज उस पर नहीं, वहाँ जितने भी और जहाज हैं तो वो सारे मर्चेंट वेसल्स पर, हमारी मर्चेंट नेवी के तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं काम करते हैं। इनकी तादाद सैकड़ों में है और अब चूंकि वहाँ पर अभी भी बहुत सारे जहाज फंसे हुए हैं तो उन पर बहुत सारे भारतीय होंगे। एक अनुमान आया था कि 6000 सेलर्स जो हैं अभी भी हॉर्मुज रीजन में फंसे हुए हैं। अब चूंकि दोबारा युद्ध शुरू हो गया तो फिर वहाँ से जहाज नहीं निकल पा रहे हैं। एक अपडेट है कि 14 जहाज ही रविवार को केवल वहाँ से निकले, मतलब अधिकांश जहाज वहाँ पर फंसे हुए हैं। उस बीच ये ईरान का हमला हुआ था और ये जो लेटेस्ट राउंड शुरू हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का, इसकी वजह ईरान के जहाज़ों पर हमले ही हैं। उसकी वजह से ही ट्रंप ने हमले का ऑर्डर दिया था। अब इसको लेकर के भारत सरकार जो है वो बड़ी सख्त है और ट्रंप क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस पर एक कॉमेंट हो जाए सर का। सर, ये डायरेक्ट भारत के ऊपर जो है बिल्कुल इसकी आंच है, ये बिल्कुल आंच है। और एक आदमी का भी मृत्यु जो है वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो एक आदमी का क्या मतलब है? वो तो एक आदमी, एक भारतीय के साथ हुआ है और पहले का भी आपने जिक्र किया। दोनों मामले बहुत गंभीर हैं और सरकार ने भी जो रुख अपनाया, मुझे लगता है कि एक कड़े तरीके से उस पर बात की है। बहुत खतरनाक हो रहा है कि ये जो दोनों लोगों के बीच में हम लोग लगातार ही बात करें कि दोनों की जिद, ईरान की और अमेरिका की जिद। तुम टैंकर को रोक, कोई भी वैसल है उसको रोक सकते हैं। हमला करने का क्या मतलब? इवन जब भी बात हुई थी कि जब अमेरिका ने उस समय किया था तो जब वो हमला करते हैं तो बात करते हैं क्रू से और ये सारी बातें। और मैं जानकारी ले रहा था, एक यहाँ पर मर्चेंट नेवी एसोसिएशन भी बनी हुई है और कुछ और लोग हैं मर्चेंट नेवी वाले, वो कह रहे हैं कि इंडियन सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं शिप्स पे, और शिप्स पे केवल कैप्टन ही नहीं होते, वो जो रेस्टोरेंट्स हैं, सर्विस है, वो सारे लोग उसमें इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी चिंता की बात है कि सरकार भी इसको किस तरह से देख रही है, नहीं देख रही। केवल मौत की बात नहीं, वहाँ जैसे युद्ध हो गया, मुझे बताया, कल ही मैं किसी से बात कर रहा था सेलर्स में से, किसी फैमिली से, कि उनके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है। खाना पीना क्या, राशन कट कर देते हैं वो, जाहिर है, क्योंकि वो जैसे शिप लेके जा रहे हैं, शिप लेके जा रहे हैं, एक महीने रसद तो जा नहीं रही, 1 महीने का रसद है, उस पर 1 का 10 दिन और होगा, तो वो बिल्कुल खाना पीना भी उनका, पानी तक भी जो है ना लिमिटेड कर दे। ईरान और अमेरिका तुम लड़ो मरो जो मर्जी करो, लेकिन ये जो कोलैटरल डैमेज के नाम पर जिन लोगों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, उनकी हत्या जो है ये तो किसी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकती। और अब ट्रंप क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो आरोप ईरान पर लगाया कि ईरान कब्जा करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, ट्रंप खुद वो ही कर रहे हैं। अब ट्रंप वसूली की धमकी दे रहे हैं। जी हां, वो कह रहे हैं कि हम गल्फ कंट्रीज से यहां पर टैक्स वसूलें। कितना? 20% पर जहाज। मान लीजिए कि 1 अरब रुपए का सामान लेकर के एक जहाज चला तो उसमें से 20% हमारा, 20 लाख हमारा, ये वो कह रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान युद्ध के दौरान हुए खर्च का नुकसान वो इन्हीं देशों से वसूलेंगे। नाम लेके बोला, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ये सारे बड़े अमीर देश हैं, तो ये हमको पैसा देंगे, हम इनकी सुरक्षा कब से कर रहे हैं, तो अब उनसे सुरक्षा के एवज में वो पैसा वसूलेंगे टोल टैक्स के नाम पर। ये उन्होंने पोस्ट भी किया और फिर बयान भी दिया इसका। तो इजराइल से पैसा कभी वसूलते हैं ट्रंप? सबसे ज्यादा रक्षा तो वो इजराइल की करते हैं, हथियार भी फ्री में देते हैं, तो फिर इजराइल से क्यों नहीं वो टोल किसी भी चीज का वसूलते? वो कह रहे हैं कि हम इनके दशकों से रक्षा करते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा युद्ध में बड़ा खर्चा हो रहा है। तुमने ही शुरू किया है युद्ध, किसी और ने तो किया नहीं है, तो तुम्हारा खर्चा कोई और भरेगा। लेकिन ये देखिए, अब ईरान ने भी साफ साफ कह दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अमेरिका की दखल अंदाजी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। अब गया न्यूक्लियर का मुद्दा, तो गया न्यूक्लियर पर तो बड़ा टका सा जवाब दे दिया ईरान ने कि आईएईए जो इंस्पेक्शन करता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज का, उसने कहा हम किसी को इजाजत नहीं देने वाले। अब पहले आते थे वो लोग इंस्पेक्शन करने,
अब वो कह रहे हैं हम किसी अपनी इंस्टॉलेशन का इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे। साफ साफ कह दिया, ईरान मान चुका है कि अब न्यूक्लियर पे समझौता कराना तो अमेरिका के बस में ही नहीं है। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रोक के दिखा दे हमें, कह रहे हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा नहीं छोड़ेंगे। दोनों लोग एक दूसरे पर दोष ट्रांसफर करेंगे, इनकी वजह से समझौता नहीं हो पा रहा, इनकी वजह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और अभी तक आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? ट्रंप की बात कि हम तो वहां से पैसा लेंगे? नहीं, देखिए ट्रंप जो कह रहे हैं ये तो उनके जो कहते हैं किसी का एक आप पर्सोना एक कैरेक्टर देखते हैं तो उसका वो हिस्सा है, वो ये बोलते रहेंगे, छोड़ देंगे, ले लेंगे, ये करते रहेंगे। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है ये इसके लिए सीधे सीधे ईरान जिम्मेदार है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता देखने का। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो आपने क्यों गोलीबारी कर दी? आप रूट थोड़ी न तय करेंगे। और ये एक अच्छा तरीका होता कि ईरान भी इस डील पर जहां तक दोनों पहुंचे थे, अमेरिका ईरान दोनों सहमत हो गए थे, दूसरे देश भी उनके साथ आ गए थे, और एक बार वो वेवर खत्म होते, एक बार आपको तेल बेचने को मिलता, तो जितना आप वसूली की बात कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आप वसूल लेते। दूसरा, जब भारत जैसा देश, चाइना जैसा देश, रशिया जैसा देश, दूसरे ऐसे देश आपके साथ कारोबारी रिश्ते रखते, तो आप सोचिए कि उस प्रपोर्शन में कितना बड़ा हिस्सा डील के तौर पर उनके पास जाता। जब उनके पोर्ट खुल जाते, चाबहार खुल जाता, मतलब एक तरह से कहें कि ईरान ने इस बार, पहले हम लोग बार बार कह रहे थे कि ट्रंप पूरी तरह से जवाबदेह और जिम्मेदार है, इस बार पूरी तरह से ईरान जिम्मेदार और जवाबदेह है। मैं सर एक बार ट्रंप का बयान में सुनवा देता हूं आपको। ट्रंप ने ईरान पर क्या कहा, अभी तो आपने हॉर्मुज पर सुना ना उनको, ईरान के लिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी तो कल परसों डील हो गई थी, सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन इन्होंने डील तोड़ दी, इनको कुछ उसमें पसंद नहीं आया, ईरान के लिए उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम ईरान को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, उनकी ताकत खत्म कर देंगे, करके दिखाएं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या अभी भी कोई डील पॉसिबल है ईरान से? ट्रंप कह रहे हैं हाँ बिल्कुल डील तो हो सकती है। पलट गया आदमी, 2 दिन में पलट गया। अभी कहा था पीछे कि नहीं, इनसे तो बात करने का मतलब नहीं है। फिर रिपोर्टर ने पूछा कि अरे भाई आप तो लगातार बम ही मारते जा रहे हैं ईरान पर, तो क्या ये न्यू नॉर्मल है कि आपके और ईरान के बीच में ऐसे ही चलता रहेगा? तो उन्होंने कहा अरे भाई वियतनाम में 19 साल रहे थे हम लोग, अभी तो 4 ही महीने हुए हैं, इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? 19 साल बनाम 4 महीने, मतलब इस सालों ये खेल चलना है। फिर उनसे सवाल हुआ कि भाई बाकी जो देश हैं वो अभी तक उनकी हालत कैसी है? तो उन्होंने कहा अरे गरीब बेचारे देश, इनके ऊपर मार रहा है, इनको बम मार रहा है, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, और जो गल्फ कंट्रीज हैं। फिर ट्रंप कहते हैं कि भाई हाँ मुझे रीएम्बर्समेंट चाहिए, ये बात उन्होंने हुई, और कहा कि कम से कम 10 बार ईरान ने अपनी डील तोड़ी है, और ये भी कह रहे हैं कि ईरान अभी भी हमसे डील करना चाहता है, लेकिन वो अपने वादे पे कायम नहीं रहता। सर एक वेस्ट एशिया के और इधर के एक एक्सपर्ट है, मैंने उनको कल उनका एक कॉलम पढ़ा, उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि ईरान अब अगर कुछ, उनके शब्द है कि अगर कुछ शॉर्ट टर्म पेन सहना पड़ता है, ये बमबारी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, नुकसान करेगा, ये कोई बहुत बड़ा, ये बिल्कुल सत्ता जैसे सत्ता बदल देते या कुछ कर देते, वो तख्ता पलट जैसा तो ये कुछ कर नहीं पाए। तो उन्होंने कहा थोड़ी बहुत मार और खा लेगा ईरान। उसको ये समझ में आ गया है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर मुझे मिल गया, या अगर ये मैं इस पर कुछ परमानेंट कब्जा करके रख पाया, तो वो मेरे लिए गेम चेंजर हो जाएगा, मतलब एक लाइफलाइन होगी वो ईरान के लिए नई, और न्यूक्लियर सब छूट जाएगा पीछे, और वो इनको बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उलझा के रख देना चाहता है ईरान। देखिए, दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा होता है। तो ईरान ने इतनी तबाही बर्दाश्त कर लिया पिछले 4 महीनों में कि अब उससे ज्यादा आप उसको क्या तबाह करेंगे? बिल्कुल, पहली बात। दूसरा, इस दौरान ईरान के संदर्भ में एक अच्छी बात यह हुई है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसको आप ट्रम्प कार्ड कर सकते हैं। ट्रम्प तो नाम अमेरिका के राष्ट्रपति का है, लेकिन ये ट्रम्प कार्ड मिल गया है ईरान को। इसके जरिए वो अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी उसने बढ़ाई है, और अमेरिका को 4 महीने बाद भी ट्रम्प आज फिर कह रहे हैं हम फिर बात कर सकते हैं, हम फिर डील करने को तैयार हैं, कभी भी डील हो सकती है। असली डेस्परेट तो ट्रम्प है बात जी के लिए। और मेरी राय हर्षवर्धन जी से अलग है, इस पूरे खेल को शुरू करने में और बिगाड़ने में बार बार ट्रंप की भूमिका ज्यादा है, वो खलनायक ज्यादा बड़े तौर पर उभर रहे हैं। आप देखिए कि अगर नेक नियति से युद्ध विराम हुआ था तो 2 दिन में 170 हमले हो सकते हैं, युद्ध विराम टूटते ही। सर हमले बिना तैयारी के, उन लोगों ने अपना मतलब बिना तैयारी के। दूसरी बात, तैयारी भी रखी होगी सर सीज फायर के साथ साथ। मुझे याद नहीं पड़ता कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ट्रंप से पहले कोई ऐसा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति रहा होगा जिसकी ऐसी भाषा रही होगी। आप टोल टैक्स वसूली की बात करें प्रोटेक्शन के नाम पे, अरे आप तो दाऊद इब्राहिम की तरह बेबी कर रहे हैं यार कि मैं दुबई में बैठा हूं और आपको सर बात ही करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा है हमने अपना एम्बार्गो, अपना वो क्या शब्द था सर, वो ब्लॉकेड दोबारा शुरू कर दिया है, लेकिन ये ब्लॉकेड केवल ईरान के लिए है, बाकी दुनिया के
फ्री मूवमेंट वहां से चलता रहेगा। अरे फ्री मूवमेंट हो कहां रहा है? मैंने अभी आपको बताया 14 जहाज Movement निकले ही मात्र नहीं हो रविवार को। बंद हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सवाल इतना है एक लाइन का, ट्रंप के बस की है कि ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली करवा लें? हमारे मतलब की बात इतनी ही है, इसमें कर सकते हैं क्या? नहीं, सारी ट्रंप दुनिया ऐसा के कर मतलब सकते की, हैं? सारी है दुनिया बस के में? मतलब की। सर होता तो अभी तक कर चुका होता ना। इतने लंबे समय से चल रहा है, इजराइल और अमेरिका मिलकर जब हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खाली नहीं करवा पाए, अब तो अमेरिका अकेला लड़ रहा है। और अब जो अभी तक अमेरिका को जो लीड मिली थी, लोगों का समर्थन मिल रहा था देशों का, अब ट्रम्प ने ये कहकर वो खत्म कर दिया कि मैं भी 20% उसके ऊपर टैक्स लूंगा। लोग कहेंगे भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जे की लड़ाई ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, इसमें बाकी लोगों का कोई हित नहीं है। तो लेकिन वो कौन से देश हैं जो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के अंदर रूस को फंसाया गया, वैसे ही अमेरिका और इजराइल में अमेरिका को फंसाया जाए लंबे समय तक? तो इसके पीछे क्या रूस और चीन की कोई भूमिका है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका उलझा रहे ईरान के अंदर? जिस तरीके से रूस के वहां पे एडवांस लड़ाकू विमान पहुंचे, जिस तरीके से चीन सपोर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी। हाँ, ये कल की खबर है कि बहुत एडवांस, हाँ बिल्कुल, जो हवा के अंदर तो ही विमान नहीं, वो है कि वो आसमान में चलता हुआ कमांड एंड कंट्रोल वो जहाज ईरान को दिया है। ये कहा जा रहा है कि पूरी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी, वो चीन ईरान को उस समय दे रहा है। तो ईरान अगर चीन और रशिया तो लगे होंगे अमेरिका को दबाने में। आप सुपर पावर किस बात की हो? किस बात की सुपर पावर है अमेरिका? को समझना चाहिए। 4 महीने में ईरान को तुम नहीं समझा पाए तो किस बात की सुपर पावर? क्लियर हो चुका है कि रशिया भी चाहता है और चीन ने ईरान से कहा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप कंट्रोल करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका से आप लड़ते रहो। और अमेरिका उस ट्रैप के अंदर फंस गया मुझे लगता है बुरी तरीके से। और ये क्यों नहीं करेगा रशिया? क्यों नहीं करेगा? यूक्रेन के युद्ध में अभी जेलेंस्की को बगल में बैठा के ट्रंप ने क्या बोला? अरे भाई तुम हमसे मिसाइल मांगते रहते हो, ऐसा करो हम तुमको मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लगा देते हैं। ये बोला ट्रंप ने। तो पुतिन आरती उतारेगा ट्रंप की? क्या करेंगे? वही करेंगे जो उनको करना है। और मुसीबत यही नहीं रुक रही है, एक मोर्चा खुल चुका और अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। इस बीच हौती यमन वाले और सऊदी अरब, ये भी दुश्मन है। इन दोनों के बीच जंग शुरू हो गई। 4 साल में पहला मौका आया है जब सऊदी अरब और हुतियों ने एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला किया है। सबसे पहले कल यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनकी कैपिटल है, वहां पर मिसाइल हमला किया सऊदी अरब ने। और उसका कहना, जो खबरें हुई कि कुछ हौती लीडर्स जो थे, उनका जहाज लैंड करने वाला था, शायद ईरान से ही लौट रहे थे, तो उनको वो लैंड ना कर पाए, उसमें कोई हो सकता है सीनियर आदमी हो, वहां हमला कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल से। अब उसके बाद उन्होंने भी, हुतियों ने भी पलट के हमला किया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल चलाई सऊदी के एक आभा एयरपोर्ट पर। उनका भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दक्षिण में सऊदी अरब के, उन्होंने उनके एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। और उन्होंने साफ साफ ये धमकी दी है कि दुनिया की सारी एयरलाइंस को धमकी दी है और सऊदी के एयर स्पेस से दूर रहने को कहा है। और ये भी कहा है कि हमारे पास ये है बीच में बाबल मंदाब, एक और स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा, वहां पर हौती लोग बैठे हुए हैं, यमन का बॉर्डर लगता है वहां पे। उन्होंने कहा इसको बंद कर देंगे हम। वहां से 14-15% दुनिया का तेल वहां से गुजरता है। अभी तक उस पर ऐसा लगा था कि बीच में ये कुछ करेगा, लेकिन ये उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब सऊदी अरब और ये जिस तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं, तो अब ये अगर कूद गए तो सीधा आप समझिए दुनिया का 15% तेल और बंद हो जाएगा। जी अब आप बोलिए, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे। नहीं, देखिए, एक तो ये कि अमेरिका के संदर्भ में ये कहना है कि उसने 170 हमले कर दिए, इसका मतलब वो नहीं चाह रहा था। तो अमेरिका तो इतनी तैयारी में हमेशा रहता है कि दुनिया के किसी हिस्से पर ऐसी बमबारी कर सकता है, और ईरान को लेकर तो वो सतर्क है। मैंने जो पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, ईरान के पास ये बहुत बड़ा अवसर था। जैसे हम बार बार ये कहते हैं कि यूक्रेन को अमेरिका समर्थन दे रहा है, तो अमेरिका का तो भला हो सकता है, यूरोपीय देशों का तो भला हो सकता है, लेकिन बर्बाद कौन हो रहा है? यूक्रेन। ऐसे ही अगर रशिया और चाइना के सपोर्ट पर ईरान इस गलतफहमी में रहे तो नुकसान उसी का हो रहा है। अब जाहिर है ये जो एक्सटेंशन हो गया, अब हुती विद्रोही और ये सब लड़ाई, तो ये एक तरह से उस तरफ जा रहा है जहां हम 28 फरवरी को शायद हुआ था ना, जब हुआ, तो उस वहां की स्थिति में हम फिर से पहुंच गए हैं कि वो जो दुनिया का इलाका है जिसको हम पश्चिम एशिया कहते हैं, वहां किसी भी समय कुछ भी होता रहेगा और दुनिया फिर से अनिश्चितता में चली जाएगी। लेकिन उस सब के बावजूद दुनिया ने कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन नहीं देखा था। ये किसी भी स्थिति में दुनिया को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, 2 देशों की लड़ाई चल रही हो, वो भी नहीं हो, आदर्श स्थिति है, लेकिन 2 देश अपने लड़ने में एक दूसरे से न जीत पाए तो दुनिया के लिए स्थिति खराब करें, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्रूड ऑयल का प्राइस $76.5 पे पहुंच गया। ब्रेंट 82 पार कर गया। ब्रेंट का ही बता रहा हूं सर, 76.5 है, $76.5 पर ब्रेंट पहुंच चुका है। चलिए अभी भी काबू में तो है। एक बड़ी खतरनाक थ्योरी और चल रही है और इसकी पुष्टि ट्रंप खुद कर रहे हैं।
क्या ईरान ट्रंप की हत्या करने वाला था? हमने आपको खबर दी थी कि वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल ने ये टिप दिया अमेरिका को कि ये आपकी हत्या करना चाहता है, और उसके बाद ही हमले शुरू हुए ईरान के ऊपर। अभी तुर्की में नेटो की मीटिंग के लिए ट्रंप गए हुए थे, और वहाँ से खबर ये आई कि अब जो खबर आ रही है वो एक इजराइल का चैनल 12 करके एक मीडिया हाउस है इजराइल का, उसने बाकायदा एक खबर छाप उस पर डाली है कि ये वो पुष्टि कर रहे हैं इस बात की, यस, एक ट्रंप को असैसिनेट करने का प्लॉट था, ट्रंप की हत्या करने का ईरानी प्लान तुर्की में था, ये तुर्की में आएंगे तो हम इनकी हत्या करेंगे। और उसकी पुष्टि ये हुई कि ट्रंप को एक जहाज दिया था, आपको मालूम है ना, एयरफोर्स वन के नाम पर कतर ने नया बोइंग जहाज दिया था, उसमें बड़ा पैसा लगा करके उसको उन्होंने रिफर्बिश कराया, उस पर जो भी कुछ एक प्रेसिडेंशियल प्लेन में हथियार डिफेंस के लिए जो कुछ होता है वो सब लगवाया। तो लेकिन उनका जो पुराना जहाज था वही वो हर तरीके से व्यवस्थित था, उसमें हर सुविधा थी ही थी। ट्रंप ने अपना जहाज बदल लिया तुर्की जाते हुए, ये नए वाले जहाज में नहीं गए, अब आजकल वो नया जहाज इस्तेमाल करते हैं, वहां जाने के लिए उन्होंने अपना पुराना जहाज मंगवाया, कि वो क्योंकि सुरक्षित माना जाता है, वो दशकों से वो वेल इक्विप्ड है। तो एक तो ये, फिर उनका बयान आया, उन्होंने कल भी ये बयान दिया है एक फोनो इंटरव्यू में अमेरिका में, 8 जुलाई का इनका बयान है, अभी 5 दिन पहले का। इन्होंने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति होना तो बड़ा खतरनाक काम है, मैं तो इनकी टारगेट लिस्ट में टॉप पर हूँ, किलिंग लिस्ट में, और कितने % अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है, कितने % पर गोली चली है, सारा डेटा लेकर के आए थे। 5 दिन में तो सब सुर बदल गए ट्रंप के। तब तक वो लवली पीपल कह रहे थे 5.5% राष्ट्रपतियों की हत्या होती है अमेरिका की और 8.5% पर गोली चलती है। वो आंकड़ा तो ठीक ही होगा, वहाँ कई राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है, तो उन्होंने कहा बड़ा खतरनाक काम कर रहा हूँ मैं, यूं ही थोड़ी है, ऐसी थोड़ी है सर। लेकिन आपको लगता है कि कोई ईरान जैसा मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या कराना चाहता होगा? भाई इन्होंने भी खामेनी को मारा ही था। चाहने में तो मुझे कोई आशंका नहीं, बिल्कुल मतलब चाहता ही होगा। और जिस तरह के झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच में, और जैसे खामनेई की हत्या भी तो इन्होंने की है ना, तो उसका बदला वो लेना ही चाहते होंगे। लेकिन संभव इतना आसान काम नहीं है ये कि ऐसा किया जा सके। और ट्रंप साहब का क्या कि उससे एक और कोई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके मन में आ गई कोई एक सिक्योरिटी वो मिला होगा कि भाई इस तरह का संभावना बनती है, उस पर वो काम कर रहे हैं, इसको लेकर वो आगे चल रहे हैं। लेकिन ये रिस्क तो बनी रहती है, ऐसा नहीं है कि इस रिस्क को आप इस तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते कि बात ट्रंप साहब ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं, ट्रंप तो कुछ भी बोलते हैं सर, ये बात भी सही है, वो बात है। लेकिन इसको ये जो है खतरा, इसको आप खारिज नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि ईरान या कोई और भी देश हो सकते हैं, ऐसा होता है। खामेनी अपने पिता की फ्यूनरल में नहीं आए। हाँ, तो इसका मुस्तफा। और अभी तो एक और डेवलपमेंट हुआ जो हम लोग खबर देख रहे थे कि उनके जो ग्रैंडसन है वो शायद अब इस पूरे पावर सिस्टम को, हाँ क्या, अली खोमेनी, मुस्तफा खोमेनी के बेटे, मुस्तफा के बेटे। कितनी उम्र है इनकी? 30 साल की है। तो वो 30 साल के हैं। वो अभी इस सिस्टम को देख रहे थे। इसका मतलब है कि मुस्तफा खोमेनी या तो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो देख, असली बात है। तो ये जो है अली खोमेनी, हाँ, अली खोमेनी क्या ये नहीं, ये बनेंगे नए सुप्रीम लीडर या इस वक्त ईरान ये चला रहे हैं? अभी ईरान वो चला रहे हैं, ऐसी बात है। तो डायनेस्टी आगे बढ़कर आयतुल्ला बनने के लिए तो पूरा प्रोसेस है। वो आयतुल्ला तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ ये है कि हाँ कमांड में आ जाएंगे। सिस्टम